आज किस मसले को लेकर दिया है जी मांग पत्र? आज यहाँ फतेहाबाद जिले के अंदर है जो पिछले दिनों बाढ़ आई थी। एक तो उस बाढ़ का जो मुआवजा है वो मुआवजा सरकार ने पोर्टल के ऊपर 74% से 25% कर दिया, 24% कर दिया। उसको लेकर के डीसी साहब को मिले थे। एक जो 2022 का यहाँ खरीफ फसल नरमे का जो मुआवजा था फतेहाबाद जिले के, वो मुआवजा अभी तक मिला नहीं है, उसको लेकर के मिले थे। और एक कई अन्य मांग थी, जैसे रास्ते रोक रखे हैं सरकार ने, इंटरनेट बंद कर रखा है सरकार ने, जो किसान आंदोलन को लेकर के एक हुआ खड़ा कर रखा है, उसको लेकर के मिले थे कि किसानों का नाम लेकर के सरकार जो है जनता को परेशान तो खुद कर रही है, नाम किसान का ले रही है। तो उसको लेकर के कई अन्य मांग थी, जैसे बोडा के साथी आए हुए थे, उनकी बिजली की मांग थी, तामसपुरा के साथी आए थे, इनका एक सरकारी जगह से कुछ पेड़ वगैरह काट लिए, वो मांगे थी। इस तरह की कई मांगों को लेकर के डीसी साहब से आज मिले थे और डीसी साहब को ज्ञापन दिया था। डीसी साहब ने ज्ञापन लिया और कार्रवाई करने के ऊपर आश्वासन। तो जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री के नाम दिया है ये? वो फिलहाल हमने जिला प्रशासन के नाम ही ज्ञापन दिया था। मुख्यमंत्री के नाम तो ज्ञापन क्या दे, मुख्यमंत्री तो खुद किसानों के बारे में उलूल जुलूल बातचीत कर रहे हैं, कभी उनको आतंकवादी बता रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि इनको हम दिल्ली जाने नहीं देंगे। पिछली बार इन्होंने जो घटनाक्रम किए थे, किसानों ने तो पिछली बार कौन से घटनाक्रम किए थे, हम तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। हरियाणा के किसान ने तो मुख्यमंत्री जी का, जो मुख्यमंत्री जी ने एक वाक्य कहा था ना, बुला के लोगों को सठे साठम इस तरह का कुछ नाम लिया था कि जैसे को तैसे डंडे उठा लो, वो हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा के जनता ने बात माननी नहीं थी मुख्यमंत्री जी की उस समय। तो शायद उस बात से मुख्यमंत्री अपने जो कार्यकर्ता उनसे तो चिड़े हुए हैं ही, पूरे हरियाणा के किसान और मजदूर लोगों से मुख्यमंत्री जी खफा है। तो किसानों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है रस्तों के माफिक बंद करके? हम बिल्कुल, ये बीजेपी सरकार तो ये बदनाम करके ही हो रही है, कभी कुछ कह रही है, कभी कुछ कह रही है, और साथ में ना वार्ता भी कर रही है, किसानों को बरगला भी रही है वार्ता के माध्यम से। इस तरह का प्रलोभन दे रही है कि इस चीज पे, 2 चीजों पे दे देंगे जी एमएसपी, 3 चीजों पर दे देंगे। किसान जो एमएसपी मांग रहा है उस पर बातचीत नहीं है, वो लागत का जो मूल्य है उसके ऊपर 50% मुनाफा मांग रहा है, और ये किसान की लागत भी नहीं देना चाह रहे। तो जनता से अपील करना चाहेंगे भी किसान इस मामले में नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि रास्ते जो बंद किए, इंटरनेट बंद किया, सरकार ने ही की है, किसानों को नहीं हाँ है। बिल्कुल, जनता से तो हम ये अपील कर रहे हैं कि वो किसानों के साथ खड़ी रहे, संयम बरते और अपनी जो मांग मुद्दे हैं उनको लेकर के अपनी आवाज़ शांतिमय तरीके से बुलंद करती रहे। सरकार जो है वो बिल्कुल इसमें किसानों को, मजदूरों को, आम लोगों को शासन प्रशासन के साथ मिलके बदनाम करना चाह रही है। इंटरनेट सरकार बंद कर रही है, कौन सा क्या यहाँ हुआ पड़ गया। एक तरफ तो डिजिटल इंडिया बोल रही है, दूसरी तरफ वो इंटरनेट बंद कर रखा है पिछले 11-10 दिनों से, और रास्ते जो है वो ब्लॉक कर रखे सरकार ने। किसान तो ब्लॉक कर ही नहीं रहा, किसान तो दिल्ली जाना चाह रहे हैं, खाली शांतिपूर्ण अपनी मांगों को लेकर के बातचीत करना चाह रहे हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ हमारे प्रतिनिधि बैठते हैं, इसलिए जाना चाह रहे हैं। और इन्होंने रास्ते बुला कर रखे, बीच के अंदर किले गड़वाई जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही है, और उसका ट्रायल कर रहे हैं भाई ये जो है, ये जो पुराने आंसू गैस के गोले पड़े हैं ये डिफ्यूज हो गए कि नहीं हो गए। और उससे शंभू बॉर्डर के ऊपर 2 मौतें हो गई है, वो एक किसान की होगी, एक किसान के बेटे जवान की होगी, 2 किसानों की होगी, एक कल फिर किसान की मौत होगी वहाँ। क्या नंबर, क्या पता जी अपना? मेरा नाम कल्याण सिंह है और किसान संघर्ष समिति पगड़ी संभाल जट्टा का एक सदस्य।